हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आप जो हमें सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं। आज की आराधना में हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। इसलिए हे यहोवा के भक्तों, परमेश्वर का भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से परमेश्वर का स्मरण होता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, ताकि मेरी आत्मा परमेश्वर का भजन गाती रहे और वह कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, यह समय है कि जब हम अपनी रविवारी आराधना का प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर की महिमा करें। और आज पेंटिकोस्ट का दिन है, तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा की महिमा करें, उन्हें आमंत्रित करें। और वो हमारे बीच में है, कहा जाए तो हमने आमंत्रित कर ही लिया है। उन्हें अपने हृदय में स्थान दें, ना सिर्फ उन लोगों के हृदय में जो कलीसिया में बैठे हैं, परंतु हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी हमारे इस ऑनलाइन सेवा को ज्वाइन किया है, आराधना को ज्वाइन किया है, उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा का प्रभाव दिखाई दे। आइए इस गीत को गाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। फिर से, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिका कर, सर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 204 अर्थात 204 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम समस्त मसीहियों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज पेंटिकोस्ट फीस्ट डे या पेंटिकोस्ट पर्व का दिन है। हम सब मसीहियों के लिए 5 पर्व या फेस्टिवल अत्यंत महत्वपूर्ण और मानने योग्य हैं। ये पर्व है प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस या क्रिसमस, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिवस अर्थात गुड फ्राइडे, तीसरा प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस अर्थात रिजरेक्शन डे जिसे हम ईस्टर कहते हैं, चौथा प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण दिवस अर्थात असेंशन डे और पांचवा पवित्र आत्मा का अवतरण दिवस अर्थात पेंटिकोस्ट डे। परंतु भाइयों एवं बहनों, यह कितने दुख का विषय है कि हम मसीही बड़े आनंद से क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर का पर्व मना तो लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण दिवस और पवित्र आत्मा के अवतरण दिवस को मनाना तो दूर की बात, इन दोनों महत्वपूर्ण पर्वों के दिनों को याद करना भी भूल जाते हैं। पेंटिकोस्ट संडे न सिर्फ मसीही इतिहास परंतु विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज ही के दिन कलीसिया की बुनियाद रखी गई। आज कलीसिया का जन्मदिन अर्थात बर्थडे है। आज हमारी कलीसिया का जन्मदिन है और हम इस जन्मदिन को मना रहे हैं और हम इस जन्मदिन की आप सबों को भी मुबारकबाद देते हुए आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें अपने बीच में और इन शब्दों के साथ एक गीत गाएं, आसमानी खुशी से भर दे मुझको रूहे पाक उतरा। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आज पेंटिकोस्ट दिन है, जैसा सुन लिया हमने, पवित्र आत्मा का अवतरण दिन है। आज के ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम सभी के लिए पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज ही के दिन कलीसिया की स्थापना हुई और आज हम सब कलीसिया में बैठे हैं। हमारे बहुत से दर्शक हैं जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं, अपने टेलीविजन के सामने हैं और हमारी आराधना में शामिल हैं और वे सब प्रभु यीशु मसीह की अदृश्य कलीसिया के सदस्य हैं। तो आइए हम सब भी उसी उत्साह, उमंग और खुशी से भर जाएं और इस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला।
आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 इस गीत के गीतकार कहते हैं कि हे प्रभु मुझे भी उस अमृत जल को पिला दे जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है और हमारे हृदय की प्यासे हृदय की प्यास को बुझाता है और हमारे हृदय से जीवन के जल की नदियों को बहा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। यदि हमने पवित्र आत्मा को, जिसे अभी हम कह रहे हैं रूह ए पाक, अपने हृदय में आमंत्रित नहीं किया तो हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि यही रूह ए पाक हमें प्रभु यीशु मसीह की राह दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना सिखाता है। आइए उस रूह ए पाक को अपने हृदय के अंदर आमंत्रित करें। प्रार्थना के साथ हम इन पंक्तियों को गाएं। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, अपनी राह दिखा।
भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 हम अपने अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 51 पद 1 से 13 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता उसका अध्याय 51 पद संख्या 1 से 13 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 12वें और 13वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51 पद संख्या 1 से 13। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं सब साथ में मिलकर के पढ़ें। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियां हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जा कर के
अपने निवेदन एवं गवाहियों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आप सबों को स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 204 अर्थात 204 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप समस्त प्रभु भक्तों का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आज का दिन बहुत विशेष दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज क्योंकि आज पेंटिकोस्ट संडे है। यदि आज का दिन नहीं होता तो मैं और आप मसीही यानी क्रिश्चियन नहीं कहलाते और न ही कलीसिया में इस प्रकार बैठकर आराधना करते होते। पेंटिकोस्ट संडे के महत्व को जानने के लिए आप सभी से निवेदन है कि आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि फेसबुक पर प्रसारित होने वाले हमारे ऑनलाइन संडे सर्विस एवं प्रत्येक गुरुवार को जूम ऐप पर प्रसारित होने वाले बाइबल अध्ययनशाला के विषय में उन लोगों को अवगत कराएं जो कलीसियाई संगति से बहुत दूर रहते हैं और कलीसिया विहीन क्षेत्रों में या तो निवास करते हैं या स्थानांतरण होकर वहां पर पोस्टेड हैं। हमारा ये मिशन है कि ऐसे हर एक लोग जो किसी न किसी प्रकार से कलीसियाई संगति से दूर हैं, इसमें वे लोग भी आते हैं जो वृद्ध हैं और अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण कलीसिया भवन नहीं जा पाते। तो ऐसे तमाम लोगों के मध्य में, चाहे वो आर्मी में काम करते हों या एयरफोर्स में या नेवी में या पुलिस की सेवा में हो, सीआरपीएफ की सेवा में हो, बीएसएफ की सेवा में हो या शासकीय अधिकारी हों जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, ऐसे सभी लोगों के मध्य में आप हमारी इस ऑनलाइन सेवाओं का प्रचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये बोझ दिया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, तो यह भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। और ये तब संभव होगा जब हम ऐसे हर एक लोगों को हमारे प्रसारणों के विषय में सूचना दें। इस सप्ताह के दिन बुधवार समय 9 बजे से रात्रि अर्थात रात्रि 9 बजे से 1 घंटे की बाइबल शाला कॉन्फ्रेंस के द्वारा दूर दराज में बैठे मसीहियों के आत्मिक लाभ के लिए लगाई जाएगी। मैं इसे फिर से बता दूं कि इस सप्ताह से प्रत्येक बुधवार को रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे की बाइबल शाला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूर दराज में बैठे मसीहियों के आत्मिक लाभ के लिए लगाई जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें ताकि अधिक से अधिक लोग कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो फोन पर सुविधा उत्पन्न होती है आजकल स्मार्टफोन पर, उस सुविधा का लाभ उठा करके वे परमेश्वर के वचन को सुने और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करें मिसेस ग्रेस पॉल के लिए, जो एक प्रचारिका हैं और कलीसियाई लीडर हैं। उनके शरीर में गांठ पाई गई है और यदि गांठ शरीर में पाई जाए तो एक चिंता का विषय हो जाता है। और उनके पति जो स्वयं पास्टर हैं, पास्टर निखिल पॉल, कल उन्हें लेकर सीएमसी वेलोर जा रहे हैं। आगे की जांच के लिए प्रार्थना करें कि कोई ऐसी बात उत्पन्न ना हो जो शारीरिक रूप से उन्हें चिंता में डाले और शारीरिक रूप से निर्बल करे,
कि वो प्रभु की सेवकाई ना कर सकें और वहाँ से वो एक अच्छी रिपोर्ट लेकर वापस लौट सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हमारे नवजीवन सेवा समिति के अध्यक्ष भाई योगेश आनंद का जन्म दिवस 21 मई को था और उसी प्रकार हमारे नवजीवन सेवा समिति के सह संस्थापक भाई सुरेश हंटर का जन्म दिवस 27 मई को था। तो परमेश्वर पिता से इन दोनों के लिए हम सामर्थ्य मांगते हैं। परमेश्वर पिता दोनों को अपनी भौतिक और आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करे और हर प्रकार की सफलता उनके जीवन में प्रदान करे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रवीण और मिसेस इंदु पन्नालाल को, उनके द्वारा हमें साप्ताहिक भेंट प्राप्त हुई है। वे हमारी कलीसिया में तो नहीं आते हैं परंतु हमारी आराधना में शामिल होते हैं प्रति रविवार को और अपनी भेंट एकत्रित करते हैं और फिर वो हमें भेजते हैं ताकि हम प्रभु की सेवा में उस धन को लगा सकें। उसी प्रकार हम अपने भाई मिस्टर योगेश आनंद और परिवार को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भी अनेक माह से जो साप्ताहिक भेंट एकत्रित की थी हमें सौंपी है। परमेश्वर पिता से हम इस परिवार के लिए, इन दोनों परिवारों के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं भाई योगेश आनंद के परिवार के लिए कि उन्होंने अनेक बातों के लिए अपनी धन्यवादी भेंटें अर्पित की हैं। भाई योगेश आनंद के जन्म दिवस के लिए, उनके विवाह की वर्षगांठ के लिए, उनकी मां के घुटनों के सफल ऑपरेशन के लिए और बेटे हर्ष के अति उत्तम परिणाम के लिए 10वीं कक्षा 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में 80% से अधिक उनको अंक मिले हैं और इन सारी बातों के लिए धन्यवाद दिया है। परमेश्वर पिता से हम इन सभी के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं और जीवन में आत्मिक और भौतिक सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई योगेश आनंद ने निर्माणाधीन चर्च भवन के लिए, उसके छत के ढलाई के लिए अपनी भेंट अर्पित की है और हम परमेश्वर पिता को इस भेंट के लिए भी धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी बेशुमार आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके हर एक उपकारों के लिए जो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल आप हम पर करते हैं, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए। पिता आपका वचन कहता है कि प्रति सुबह आपकी करुणा नई हो जाती है और आपकी करुणा बेमिसाल है, अपरंपार है। आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपकी मर्सी जो हमारे जीवन पर होती है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसके पहले कि वो पृथ्वी को छोड़े, उनका स्वर्गारोहण हो, उन्होंने हम सभी से 2 प्रतिज्ञाएं की और उन्होंने कहा पतरस से कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और पिता, उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारा सहायक बनेगा, कठिन समय में निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे विवेक की रक्षा करेगा, तुम्हें कायल करेगा और तुम्हें प्रेरित करेगा कि हम अपने पापों की क्षमा को मान लें। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को बड़ी सामर्थ्य से भेजा पेंटिकोस्ट के दिन, और आज के ही दिन पतरस ने, जिससे आपने प्रतिज्ञा की थी
कलीसिया की बुनियाद रखी, आधारशिला रखी यरूशलेम में। पिता धन्यवाद देते हैं, आपने दोनों प्रतिज्ञाओं को आज के दिन पूरा किया। और आज हम यदि कलीसिया में हैं, आज यदि हम मसीही कहलाते हैं, तो ये आपकी प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का परिणाम है। और शुक्रगुजार हैं पिता हम आज के दिन के लिए। और आपने हमें सिखाया कि हम संकल्प लें कि आत्माओं की कटनी हम काट सकें। उन हर एक लोगों को जो कि अपने पाप में भटके हुए हैं, दूर हैं आपसे, संसार में खोए हुए हैं, उन्हें आपके सलीब के पास ला सकें। तो आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने प्रार्थना के विषयों को, धन्यवाद के विषयों को आपके सामने रखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है, हमारी प्रार्थना है पिता कि ये सब आपके सामने ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करते हैं कि नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की सारी आवश्यकताएं प्रभु यीशु मसीह में पूरी की जाएं। और इन दिनों जबकि हमारा ध्यान है दो बातों की ओर, कि कलीसिया भवन जिसका निर्माण हम कर रहे हैं, उसके छत की ढलाई के लिए आवश्यक राशि हमें प्राप्त हो सके, तो वो हमें मिल सके आपके प्रभु भक्तों के द्वारा, आपके सेवकों के द्वारा। और साथ ही पिता बिलासपुर शहर में जो कलीसिया भवन का निर्माण हम करना चाहते हैं, उसके लिए भूमि हमें मिल सके। पिता हम इन सारे निवेदनों को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके समक्ष रखते हैं। और साथ ही पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो इस समय अपने अपने मोबाइल के द्वारा हमारी इस आराधना में शामिल हैं। हर एक के ऊपर आपकी कृपा हो और पिता पवित्र आत्मा की भरपूरी हर एक के जीवन में हो, ताकि हम उस लक्ष्य को पा सकें जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपने हमें चुना है। क्योंकि हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना है और हमें ठहराया है कि हम बहुत सा फल लाएं। और हम जानते हैं बिना पवित्र आत्मा की भरपूरी के हम आत्मिक फलों को कभी उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही इस दुनिया को हम प्रभावित कर सकते हैं। पिता आगे की आराधना हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। फिर से पिता आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, उनकी भरपूरी के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी के ऊपर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में नहीं डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदत्त आशीषों को, उपकारों को स्मरण करते हुए अपना धन्यवादी हृदय प्रभु परमेश्वर के सन्मुख प्रकट करेंगे। हम अपनी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे। यदि आप हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवकाई के काम या प्रचार के काम के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ जैसा अभी प्रार्थना किया गया, कलीसिया भवन के निर्माण और उसकी छत की ढलाई के लिए आप विशेष भेंट देना चाहते हैं, तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए, जिस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, आ पवित्र आत्मा। से वो आग बरसा
बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा एवं आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपके चरणों में अर्पित किया है, प्रेमी पिता हम में से हर एक पर अपनी दया और करुणा बनाई और इन भेंटों को ग्रहण कीजिए। प्रार्थना और विनती करते प्रेमी पिता, जिन भाई बहनों ने अपने घरों में इन भेंटों को एकत्रित किया है, जिन्होंने अपने आशीषों को स्मरण करते हुए, अपनी चंगाइयों को स्मरण करते हुए, आपके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवादी भेंटों को आपके नाम से अर्पित किया है, प्रेम पिता वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन भाई बहनों ने अपनी कमियों घटियों में से भी आपको स्मरण किया है और कुछ न कुछ दिया है, प्रेम पिता उनके जीवन की कमी घटी, उनके जीवन की परीक्षाओं आपदाओं को, उनके परेशानियों को आप जानते हैं प्रेम पिता, और हम ये भी जानते हैं कि आपके पास उनके लिए एक मार्ग है। होने दीजिए प्रेम पिता कि उनकी हर एक परेशानी और बाधाएं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने वाली हो सके और वे आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता इन भेंटों को आपके चरणों में लाते हैं, या आपके द्वारा छुई जाएं, ताकि प्रेम पिता इसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, नवजीवन कलीसिया के द्वारा प्रेम पिता सेवकाई के काम, वचन के प्रचार प्रसार के एवं कलीसिया के निर्माण के कार्य प्रेम पिता, वे सारे कार्य संपूर्ण होने वाले हो सके, क्योंकि हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप जिस चीज को छूते हैं वे बहुतायत का फल लेकर के आती हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हुए इन भेंटों को आपके चरणों में रखते हैं। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई मांगते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ साथ आराधना तक के अंत तक बनी रहने पाए प्रेम पिता। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 37 पद 7 से 10। यहेजकेल अध्याय 37 पद 7 से 10। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 6।
प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 1 से 6। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती अर्पणा आलेकर करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी यहेजकेल अध्याय 37 पद 7 से 10। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं में आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आज का दूसरा स्थल पाया जाता है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 6 पद तक। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 से 6 पद तक। तब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसका सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 7 से 14 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 7 से 14 तक। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 16 पद संख्या 7 से लेकर पद संख्या 14 तक, लेकिन हम पद संख्या 15 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे
और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सबों के लिए यह अवसर होगा कि सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर के जीवित कलाम से उनके दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक सार्थक और सारगर्भित संदेश को, ऊर्जा देने वाले संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है पेंटिकोस्ट का पर्व, नष्ट होती आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने का पर्व है। The feast of Pentecost is the feast of winning lost souls to the Lord Jesus Christ. परंतु इससे पहले कि हम पेंटिकोस्ट पर आधारित आज का संदेश सुने, हम संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत मिलकर अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के गा लेंगे। और इस गीत के शब्द हैं, रूहे पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी यही अभिलाषा होनी चाहिए कि ये परमेश्वर पिता हमें भौतिक आशीषों की उतनी आवश्यकता नहीं। हमें ना घर की जरूरत है, ना कार की जरूरत है, ना बैंक में बैलेंस की जरूरत है। पर आज यदि कलीसिया को, आज यदि परिवार को और आज यदि व्यक्तिगत रीति से देखा जाए तो आवश्यकता है पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन की। तो आइए इस गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, रूह ए पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। तो परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में निवास करे, क्योंकि हमारा हृदय प्रभु का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें निवास करते हैं, और यही वास्तविक मसीही जीवन है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंद आ तू आ,
अभी हमने पढ़ लिया प्रेरितों के काम 2 अध्याय से कि जिस दिन पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ उतरा तब आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और जहां शिष्य बैठे थे वो स्थान गूंज गया बड़े शब्द से। और यही यह पद कहता है जैसे अभी हम गाने वाले हैं, रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, खुल जाएंगे मैंने मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैलनी मन के अंदर से। मसीही जगत के इतिहास में 5 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जिन्होंने कालांतर में संपूर्ण विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। इन 5 घटनाओं का वर्णन संत लूका ने, जो पेशे से चिकित्सक थे, अपनी लिखी 2 किताबों लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम में किया है।
ये 5 घटनाएं इस प्रकार से हैं जिसने संपूर्ण विश्व के इतिहास को प्रभावित किया। पहला तो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, दूसरा है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, और तीसरा है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। चौथा है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, और पांचवा है पेंटिकोस्ट का दिन। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 2 प्रतिज्ञाओं को पूरी किया। ये 5 दिन हमारे मसीही जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आज पेंटिकोस्ट का दिन है। इसी दिन आज से 1990 वर्ष पहले मसीही इतिहास को न सिर्फ परंतु संपूर्ण विश्व के इतिहास को बदल दिया। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है, हम आगे देखेंगे और समझेंगे इस बात को। 2 प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने की, इसके पहले कि वो उनका स्वर्गारोहण हो और इस पृथ्वी को वो छोड़ें। पहली प्रतिज्ञा जो आज के दिन पूरी हुई वो है पवित्र आत्मा को उन्होंने बड़ी सामर्थ्य के साथ अपने लोगों के मध्य में भेजा। और दूसरी प्रतिज्ञाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की वो ये है कि आज ही के दिन मसीही जगत की प्रथम कलीसिया यरूशलेम नगर में वो स्थापित हुई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आधारशिला रखी, बुनियाद रखी, और इस प्रकार प्रथम कलीसिया का उदय हुआ या जन्म हुआ। पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आज हम सभी के लिए कलीसिया का बर्थडे है, जन्म दिवस है। और इसलिए जैसा हमने गीत गाया, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आज का दिन हम सभी के लिए आनंद का, प्रसन्नता का, उत्साह का और उमंग का दिन है। कलीसिया ने, अफसोस की बात मैं कह रहा हूं कि अधिकांश कलीसियाओं ने मसीही पर्वों को केवल क्रिसमस, पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर तक या पुनरुत्थान दिवस तक सीमित कर दिया। बहुत सी कलीसियाओं में केवल यही पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन जो 2 शेष पर्व हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, जिसे हमने पिछले रविवार को मनाया अपनी कलीसिया में। स्वर्गारोहण दिवस तो 18 मई को आया, लेकिन 21 मई रविवार था, हमने उस दिन सेलिब्रेट किया। और एक बहुत अच्छा संदेश उस दिन अनेक लोगों ने सुना, काफी लोगों ने सुना है। और यदि आपने नहीं सुना अभी तक तो आप YouTube पर जाइए या Facebook पर और उस संदेश को सुनिए और आशीषित होइए और जानिए कि स्वर्गारोहण का महत्व एक मसीही के जीवन में क्या क्या है। आज हम सब पेंटिकोस्ट के महत्व को जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, मसीही जीवन के लिए। बहुत सी कलीसियाओं में, जैसा मैंने बताया, आज का दिन सेलिब्रेट नहीं किया जाता और इसलिए लोग अनभिज्ञ हैं पेंटिकोस्ट के बारे में। आखिर ये है क्या, इसका अर्थ होता क्या है, इसका महत्व क्या है, और इसने मसीही जीवन में कौन कौन सी, कैसी कैसी आशीषों को आज का पर्व लेकर आया है। लेकिन इसके बारे में यदि कलीसिया के लोग जाने भी तो कैसे जानेंगे, क्योंकि अनेक पास्टर्स को ये नहीं मालूम कि ये पर्व कब आते हैं
और कब चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो यही मालूम है कि बड़ा दिन कब आता है, गुड फ्राइडे कब आता है और ईस्टर कब आता है। लेकिन हमारी कलीसिया जागरूक कलीसिया है और ये पवित्र आत्मा के द्वारा स्थापित कलीसिया है, और इसलिए हम चाहते हैं कि लोग जाने, अनभिज्ञ ना रहें। पेंटिकोस्ट का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन 1990 वर्ष पहले अपनी 2 प्रतिज्ञाओं को पूरी किया। द डे ऑफ पेंटिकोस्ट मस्ट बी एन अनफॉरगेटेबल डे बिकॉज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज फुलफिल्ड हिज 2 promises ऑन दिस डे। परंतु इसके पहले कि हम उन 2 प्रतिज्ञाओं पर चर्चा करें और आज के विषय पर हम मनन करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहूदियों के लिए 3 पर्व बहुत महत्वपूर्ण थे। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर पिता ने मूसा नबी के द्वारा इन 3 पर्वों को स्थापित किया था। और साथ ही न सिर्फ हम इन 3 पर्वों की जानकारी लेंगे, परंतु ये भी जानेंगे कि हम मसीहियों के लिए उन पर्वों का क्या महत्व है, क्योंकि कुलुसियों 2 अध्याय 17 पद में लिखा है कि जो कुछ बातें पुराने नियम में लिखी हैं वो छाया है। पढ़िएगा कुलुसियों 2:17। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। हाँ, संत पत्र पौलुस लिखते हैं कि ये सब, कौन सी सब बातें? पुराने नियम की सब बातें। तो ये जो 3 पर्व हैं वो आने वाले बातों की छाया कैसी है, कैसे समझते हैं हम इन्हें, आज के संदर्भ में हम ये भी देखेंगे। पहले संक्षिप्त में पहला है फसह का पर्व, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ पासओवर के नाम से भी जानते हैं। यहूदियों के लिए ये छुटकारे का पर्व था। निर्गमन 12 और 13 पद में पढ़ते हैं, हम जाएंगे नहीं उस पद में, लेकिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को फिरौन के दासत्व से छुटकारा प्रदान किया था, आजादी प्रदान की थी। और जिस दिन उन्हें आजादी मिली, परमेश्वर ने उसे सेलिब्रेट करने का आदेश दिया, उसे पालन करने का आदेश दिया। और उस सेलिब्रेशन को हम जानते हैं फसह का पर्व के नाम से। हमारे लिए शिक्षा ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको शैतान के दासत्व से छुटकारा दिया, आत्मिक आजादी उन्होंने हमें दी है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम जानते हैं इस दिन के द्वारा, और हम जानते हैं कि ये छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा मुझे और आपको मिलता है। मॉन्डी थर्सडे के रूप में हम फसह के पर्व को मनाते हैं। दूसरा पर्व है जिसे इजरायली या यहूदी लोग मनाया करते थे, वो पर्व है तंबुओं या झोपड़ियों का पर्व, फेस्टिवल ऑफ टेबरनेकल। यहूदियों को यह पर्व मनाना आवश्यक था, क्योंकि यह पर्व उन्हें स्मरण दिलाता था कि 40 वर्षों तक उनके पूर्वजों ने यात्रा की और उस यात्रा के दौरान उन्होंने तंबुओं में निवास किया। तो ये झोपड़ियों का पर्व था। और मैं और आप ये समझते हैं इस पर्व को मनाने के द्वारा, 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि मेरा और आपका शरीर तंबू के समान है, और एक दिन जैसे तंबू थोड़े समय के लिए लगाया जाता है और फिर ढहाया जाता है, हम भी वैसे ही हमें अपने शरीर का त्याग करना पड़ेगा, और उस समय हमें वह घर मिलेगा जो हाथों का बनाया नहीं परंतु चिरस्थायी है। तीसरा पर्व था कटनी का पर्व। कटनी का पर्व यहूदियों के लिए 4 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, वो इस पर्व को तब मनाते थे जब फसल की कटनी का समय आता था।
तो ये पर्व फसल की कटनी का पर्व था, और जब भी फसल काटी जाती थी तो वो दिन आनंद उमंग और उत्साह का दिन होता था। हमारे भी देश में बड़े जोर शोर से इस दिन को मनाया जाता है, कटनी के उत्सव को। दूसरी बात, यहूदियों के लिए कटनी का पर्व परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व था या दिन था, क्योंकि नई फसल उन्हें प्राप्त होती थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका यह विश्वास था कि परमेश्वर पिता ने मूसा नबी को इस दिन व्यवस्था प्रदान की। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यहूदी इस बात पर यकीन करते थे पीढ़ी से पीढ़ी तक, आज भी इसी बात को यकीन करते हैं। आप मानिए कि इसी दिन, अर्थात जिस दिन वो कटनी का पर्व मनाते थे, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को व्यवस्था प्रदान की। कैसे? यदि आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब तो 10 दिन उनकी यात्रा के हुए छुटकारे के बाद, जब वो मिस्र देश से निकले हैं, प्रतिज्ञात देश की यात्रा उन्होंने की है, 10वें दिन वो पहुंचे सीनै पर्वत पर, और परमेश्वर पिता ने मूसा को बुला लिया सीनै पर्वत पर। 40 दिन वो परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर ने व्यवस्था दी। तो 10 दिन और 40 दिन 50 दिन होते हैं। तो फसह के पर्व से जो 50वां दिन होता है, फसह के पर्व के पश्चात वो पर्व कटनी का पर्व होता है। ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और चौथी बात कि यहूदी लोग आज के दिन को न सिर्फ फसल की कटनी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, परंतु व्यवस्था के दिए जाने के लिए भी वो धन्यवाद दिया करते थे। हम मसीहियों के लिए यही दिन पेंटिकोस्ट का पर्व है। यहूदियों के लिए कटनी का पर्व और हमारे लिए पेंटिकोस्ट का पर्व। तो पेंटिकोस्ट का मतलब क्या होता है? पेंटिकोस्ट का मतलब है 50th, अर्थात 50वां। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और आप यदि कैलकुलेट करें, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जिस दिन हुआ, उस दिन को मिलाकर 50वां दिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आज का दिन होता है, जिस दिन हम पेंटिकोस्ट संडे मना रहे हैं। तो आप कैलकुलेट कीजिए, आप गणना कीजिए। इस वर्ष अप्रैल 9 को हमने पुनरुत्थान दिवस मनाया, तो उस दिन को काउंट कीजिए, पहला दिन, और फिर गिन लीजिए 50वां दिन आज का दिन होता है। तो ये 50वां दिन है, ये पेंटिकोस्ट का दिन है। और हमारे लिए भी 4 कारणों से ये पर्व महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि आज का दिन पवित्र आत्मा को दिए जाने के लिए धन्यवाद देने का दिन है। तो आज आप हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर पिता को, कि परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको धन्यवाद पवित्र आत्मा दिया है। हम अपनी आशीषों के लिए तो बड़ा धन्यवाद देते हैं। कार खरीद ली तो फेसबुक में छपा, हमने डाल दिया पोस्ट, या कोई बड़ी बाइक हमने खरीद ली महंगी, तो लिख देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आशीष। मैं देख रहा था, एक हमारी बेटी ने एक फ़ोन खरीदा, बड़ा महंगा फ़ोन, वो विदेशी फ़ोन होता है एप्पल का, और लिखा यीशु की आशीष से मुझे ये प्राप्त हुआ। हमने कितनी बार परमेश्वर को पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको बतलाया और बार बार बताता रहूंगा कि यदि पवित्र आत्मा नहीं आता तो कलीसिया नहीं बनती और हम मसीही नहीं कहलाते। हम तो जान ही नहीं पाते परमेश्वर को, हम तो जान ही नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह के और उनके बलिदान को। तो हमारे लिए धन्यवाद देने का दिन है। दूसरी बात, आज का दिन जैसा मैंने बताया कलीसिया की स्थापना का दिन है, कलीसिया की बुनियाद या आधारशिला रखने का दिन है, कलीसिया का जन्मदिन है। और तीसरी बात, आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा नई वाचा के प्रारंभ होने का दिन है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा दी, और नई वाचा प्रेम की वाचा है, प्रेम करने की वाचा, और ये सुसमाचार की वाचा है। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है
कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए रक्त के द्वारा हर एक पापी को उसके पाप की क्षमा मिलती है। और दूसरी बात, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार होता है और अनंत जीवन हर मनुष्य को मिलता है। जय मसीह की। तो ये कार्य है पवित्र आत्मा का, ये नई वाचा है। सुसमाचार के द्वारा मुझे और आपको ये मिलता है। तो सुसमाचार दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और चौथी बात है कि आज का दिन नष्ट होती हुई आत्माओं के फसल की कटनी काटने का पर्व है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में हम आए हैं और हमने मसीह को जाना, यीशु मसीह को जाना है, उसे मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। तो ये मेरा और आपका फर्ज है, यह मेरा और आपका कर्तव्य है कि हमारे मन में बोझ आ जाए नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए। प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन, यही मिशन था। उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और उनके अनुसार ये मिशन मेरा और आपका भी होना चाहिए। ये मिशन कलीसिया का होना चाहिए। इसीलिए आपके और अपने चिंतन के लिए, मनन के लिए जो विषय आज मैंने चुना है वो विषय है पेंटिकोस्ट का पर्व खोई और भटकी हुई आत्माओं को, नष्ट होती हुई आत्माओं को, पाप के गर्त में डूबती आत्माओं को और जिंदा रहकर नरक में जाती आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास मुझे और आपको लाना है। ऐसी आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के लिए जीतना है। ऐसी आत्माओं का बोझ मेरे और आपके हृदय में होना है और ऐसी आत्माओं के लिए प्रभु यीशु मसीह के महान आदेश को पूरा करने के लिए संकल्प लेना है। तो आज का दिन है। यदि हम आज तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और हमने मसीही जीवन में कुछ नहीं किया, तो आज के बाद आज हम संकल्प लें और आज के बाद हम ये काम करें कि आत्माओं का बोझ आ जाए हमारे मनों में, क्योंकि पेंटिकोस्ट का दिन हमसे यही कहता है। और हम पढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि कैसे पतरस के हृदय में ये बोझ आया। तो दो प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। पहली प्रतिज्ञा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की वो है पवित्र आत्मा के आगमन का। और बिना पवित्र आत्मा के हम नष्ट होती हुई आत्माओं को कभी बचा नहीं सकेंगे। यदि ये बोझ है तो समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, और यदि ये बोझ नहीं है आपके जीवन में आत्माओं को बचाने का, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। प्रेरितों के काम निकालिए, वचन में से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पहला अध्याय 5वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हाँ, ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह की। इसके पहले कि उनका स्वर्गारोहण हो, क्योंकि पहले अध्याय में ही हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के विषय में पढ़ते हैं। इसके पहले कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के साथ परमेश्वर के राज्य की बातें की, उन्हें परमेश्वर के राज्य के गूढ़ भेदों को बताया, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 8वां पद पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रतिज्ञा की, उसे पूरा किया, और जो हमें आदेश दिया है उसे मुझे और आपको पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है तो मेरे जीवन से सामर्थ्य का प्रगटीकरण होना चाहिए। और वो कहते हैं कि तुम यरूशलेम में
अर्थात अपने घर में, वो कहते हैं यहूदिया में अर्थात अपने समाज में, कम्युनिटी में, वो कहते हैं सामरिया में अर्थात अपने प्रदेश में और अपने देश में, और वो कहते हैं पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन क्या गवाही हमारे जीवन से निकलती है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएं हम अन्य स्थानों पर भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 16वां पद, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और मतलब दूसरा सहायक। दूसरा का मतलब यह है कि पहला सहायक तो मैं हूं ही, लेकिन मैं पिता के पास जा रहा हूं और मैं वहां से तुम्हारी सहायता करूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा। एक पद निकालिएगा, यूहन्ना 16 उसका 7वां पद। यूहन्ना 16 उसका 7वां पद। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। पिछले संडे को हमने मनन किया इसी बात के ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह गए हैं मेरे और आपके लिए कि वो पवित्र आत्मा को भेजें, सहायक को भेजें। और यूहन्ना 14 अध्याय के 18वें पद में वो कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अर्थात वो आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये पवित्र आत्मा का आगमन पेंटिकॉस्ट के दिन कैसे हुआ? कैसे हुआ हम पढ़ेंगे और जानेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 पद, और इसी अध्याय पे हम थोड़ी देर रहेंगे। अभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 पद पढ़िएगा। जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह एकत्रित थे। वे सब मतलब इसके पहले अध्याय को आप पढ़ें तो पता चलेगा 120 जन थे। 10 दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की थी, क्योंकि यीशु ने उन्हें आदेशित किया था कि जब तक वो आत्मा नहीं आएगा तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। तो ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और ये लोग प्रार्थना में थे उपरौठी कोठरी में। और जहां पर ये एकत्रित थे वहां पर फिर घटना घटती है। 3 बातों के विषय में हम पढ़ते हैं। पढ़िएगा 2 पद उसका पहला हिस्सा। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। लिखा है आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द। पहले हम देखेंगे आकाश से बड़ी आंधी। यदि आप पढ़ें किंग जेम्स वर्जन और इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन तो वहां पर आया है माइटी रशिंग ऑफ विंड, और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में आया है रशिंग ऑफ ए माइटी विंड। इंग्लिश बाइबल में विंड आया है और हिंदी में आंधी शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन आंधी बिना हवा के होती नहीं। हवा जब उग्र रूप धारण करती है तब हम उसे आंधी कहते हैं। बाइबल में हवा पवित्र आत्मा का सूचक है। तो ये आंधी आई फिजिकली, जिसको हम महसूस कर सकते हैं भौतिक रूप से। ये आंधी आई है उन शिष्यों के ऊपर और ये पवित्र आत्मा का सूचक है। इसे हम और समझेंगे उस पाठ से जिसे आज पढ़ा गया यहेजकेल की किताब और उसका 37वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़िएगा। यहेजकेल 37 उसका 9वां। तब
उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी कर। सांस मतलब हवा, और हवा से उसने भविष्यवाणी की है। तब जाकर 10वां पद पढ़िएगा, क्या हुआ फिर? उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हाँ, यहेजकेल ने ऐसा ही किया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और आगे, तब सांस उनमें आ गई। किसमें आ गई? वो सूखी हड्डियां जो उस मैदान में पड़ी हुई हैं। पहले तो उस पर मांस चढ़ा है, और उसके बाद जब सांस आने की भविष्यवाणी की यहेजकेल ने, तो सांस आ गई। और उसके बाद क्या हुआ? और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। जी गई वो मनुष्य का रूप उन्होंने धारण कर लिया, वो जीवित अवस्था में आ गई हैं। और यही कार्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन को प्रदान करता है कि हम जो मृत हैं, जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की सांस आती है, तब पवित्र आत्मा नव जीवन हमें प्रदान करता है, हमारे आत्मिक रूप से मृत शरीर को। दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने भी निकोदेमुस से वार्तालाप करते समय हवा का उल्लेख किया है। यूहन्ना 3 अध्याय 8वां पद आप पढ़िएगा, तब इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। पढ़िए। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती। तुम अपनी मर्जी से हवा को नहीं चला सकते। आगे, और तू उसका शब्द सुनता है। और उसका अनुभव, उसका एहसास तब होता है जब हवा चलती है और उसकी सनसनाहट की आवाज को, सरसराहट की आवाज को मैं और आप सुनते हैं। आगे, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। और आगे, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही कहते है। हैं कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है। अर्थात हवा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। दूसरा हम देखेंगे कि क्या घटना घटी है। पहले तो बड़ी आंधी आई है, और उसके बाद आ जाएं फिर से प्रेरितों के काम 2 अध्याय और दूसरे पद के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे। क्या हुआ? बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, जिससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। सनसनाहट का शब्द, इससे हम क्या समझते हैं? शब्द का गूंजना आवाज को उत्पन्न करता है, साउंड को, और ये शब्द प्रतीक है परमेश्वर की बुलाहट का, पुकार का। मनुष्य के लिए वो पुकार जो परमेश्वर की है, और पवित्र आत्मा आया है तो एक पुकार है वहां पर परमेश्वर की कि सामर्थ्य से अब तुम भर जाओ। पवित्र आत्मा मैंने भेजा है तुम्हारे मध्य में। परमेश्वर ने पुकारा है आदम को। उत्पत्ति 3:9 में हम पढ़ते हैं, अभी जाएंगे नहीं उसमें। और आदम कहता है 3 अध्याय के 9वें पद में, परमेश्वर पूछते हैं तू कहां है? तो लिखा है, आदम कहता है मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। ये परमेश्वर का शब्द। और यहां हम पढ़ रहे हैं सनसनाहट का शब्द। और उसी प्रकार हम पढ़ते हैं, आदम ने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, और प्रेरितों के काम 22वें अध्याय के 9वें पद में काफी संदर्भ हैं। आप आराम से वीडियो को सुनकर इसे और अच्छी तरह समझ सकते हैं। 22 अध्याय के 9वें पद में शाऊल की गवाही है, और वो कहते हैं कि मैंने शब्द को सुना, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे वो नहीं सुने हैं। तो ये शब्द है पवित्र आत्मा की आवाज। हर कोई नहीं सुनता है, परमेश्वर जिसे बुलाते हैं वो सुनता है। और तीसरी बात है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय
और तीसरा हिस्सा, तीसरा पद पढ़िएगा। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। बाइबल में आग परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। हम पढ़ते हैं कि जलती झाड़ी में मूसा ने परमेश्वर का दर्शन पाया था। निर्गमन 3 और उसके दूसरे 5वें 6वें पद में हम देख सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक भविष्यवाणी की जिसका वर्णन मत्ती 3:11 में है, और वहां लिखा है, मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और आज का दिन यरूशलेम में 1990 वर्ष पहले हम पढ़ते हैं कि आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और ये सूचक है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ प्रवेश करने का। अब ये 3 शब्द हैं, पढ़ते हैं यहां पर 3 बातों के विषय में पढ़ते हैं, तीनों घटना के विषय में मैं बताऊंगा। पहला हमने देखा हवा को, फिर शब्द आवाज के बारे में हमने पढ़ा और सीखा, और तीसरा आग के बारे में परमेश्वर के वचन से। हवा, शब्द और आग, ये तीनों बातें आंखों से दिखाई नहीं देती। ना आप हवा को देख सकते हो, ना आप आवाज को देख सकते हो, ना आप आग की तपन को देख सकते हो। इन तीनों को आप अनुभव से प्राप्त करते हो। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा फिजिकली मुझे और आपको दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। आगे हम इसे समझेंगे। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। पवित्र आत्मा का काम है। यदि हम कहें कि हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब, सीधा मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे मेरे और आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री बना रहता है। ये हमारे शरीर का एक सिस्टम है, अंदरूनी सिस्टम, जो मेरे और आपके शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करके रखता है। उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है तो वो मुझे और आपको नियंत्रित करके रखता है। हम सब जानते हैं उस मशहूर पद के बारे में जिसका उल्लेख संत पौलुस करते हैं 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 17वें पद में, और वो बतलाते हैं कि जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। तो जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के जीवन में आता है तो उसे एक नई सृष्टि बना देता है, सांसारिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य में परिवर्तित करता है। और जब पवित्र आत्मा आता है हमारी जिंदगी में तो हमें आत्मिक और व्यावहारिक गुणों के फलों से परिपूर्ण कर देता है। यदि हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं है और हम कहें कि हम मसीही हैं और कहें कि हम कलीसिया के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन स्वभाव हमारा सांसारिक है, बदला हुआ स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं और हम सांसारिक मनुष्य हैं। यदि हमारे आचरण और स्वभाव में परिवर्तन नहीं, यदि हम मसीह में हैं, कहलाते हैं, लेकिन नई सृष्टि नहीं है, तो समझ जाइए कि ना मसीह हमारे जीवन में है और ना मसीह का आत्मा हमारे जीवन में है। फिर चाहे हम कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल लें, चाहे कितना भी हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना कर लें,
चाहे कितनी भी अन्य भाषा कितनी भी देर तक क्यों ना कह लें, चाहे कितना भी बाइबल का ज्ञान हम ना रख लें, चाहे कितना भी दान हम ना चढ़ा दें, और चाहे हम कितने ही बार चर्च के आराधना में उपस्थित ना हो, यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं, तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे और आत्मिक जीवन को अपने नियंत्रण में रखता है। और जब तक ये जीवन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ना हो, हमें बोझ कैसे हो सकता है उन नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए, नरक के गर्त में समाती आत्माओं के लिए कैसे बोझ हो सकता है। और हम पेंटिकोस्ट के उद्देश्य को तब पूरा करते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन की गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं। रोमियो 8:9 पढ़िएगा, रोमियो 8:9। और हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का होना हमारी जिंदगी के लिए कितना आवश्यक है। पढ़िएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। साफ साफ लिखा है, मसीह का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा यदि हमारी जिंदगी में नहीं है तो हम मसीह के जन भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के व्यक्ति नहीं। वी डू नॉट बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं, मसीह का आत्मा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। चाहे हम कितने भी बार लिख दें अपने सर्टिफिकेट में या अपने पहचान पत्र में कि हम क्रिश्चियन हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ होली स्पिरिट इज नॉट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम मसीह के नहीं हैं। जब पवित्र आत्मा का बड़ी सामर्थ्य से प्रचार किया जाता है तो सुनने वालों के जीवन में परिवर्तन आता है। एक पद निकालिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37वां अध्याय। ये उसी दिन का वर्णन है जिस दिन बड़ी सामर्थ्य के साथ पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर आया है। 2 अध्याय 37 पद। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ, लिखा है सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या सुना उन्होंने पतरस के प्रचार को सुना और उसके उपदेश को सुनी। पढ़िए आप 2 अध्याय में, तो आप जानेंगे कि संत पतरस ने अपने उपदेश में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन किया। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह की कहानी क्रूस पर खत्म नहीं हुई। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हुए, और उसने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का वर्णन किया। एक चैलेंजिंग संदेश उसने दिया, चुनौती से भरा हुआ संदेश। और जब उसने ऐसा संदेश दिया तो अभी हमने पढ़ लिया, लिखा है कि लोगों के हृदय छिद गए। पीटर्स वर्ड्स पियर्स द हार्ट ऑफ पीपल। लोगों के हृदय छिद गए और लोग पूछने लगे। पढ़िएगा आगे, क्या पूछने लगे लोग? कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? ये वचन हमारे हृदय से बातचीत कर रहा है। ये था पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर कर दिया जाने वाला उपदेश। परंतु आजकल कलीसियाओं में पवित्र आत्मा रहित प्रचार है। तो कैसे लोगों का हृदय परिवर्तित हो, कैसे लोगों के हृदय में परमेश्वर का वचन काम करे कि उनका हृदय छिद जाए, कायल हो जाए वो परमेश्वर के वचन को सुनकर। और फिर पतरस ने प्रचार किया है। 38वां पद पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज आवश्यकता है
ऐसे संदेशों की कलीसिया में जो लोगों के हृदय को परिवर्तित करने के लिए कायल करे, मन फिराने के लिए कायल करे, ताकि लोग आ जाएं यीशु के पास पापों की क्षमा के लिए और पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिले। आज कलीसिया को ऐसे प्रचार की आवश्यकता है, लेकिन यह तब होगा जब लोग पेंटिकोस्ट का पर्व मनाएंगे। दूसरी बात, हम पढ़ते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दूसरी प्रतिज्ञा को पूरी किया, और दूसरी प्रतिज्ञा जैसा मैंने बताया कलीसिया की स्थापना, इनॉग्रेशन ऑफ चर्च, कलीसिया का प्रारंभ आज के ही दिन से शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 16:18 पद पढ़िएगा। 3 बातें हम यहां पर देखते हैं। मत्ती 16 और 18 पद, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कुछ कहा है, पढ़िएगा। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे यहां पर कि तू पतरस है। आगे पढ़िए। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और तीसरी बात, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न अधोलोक होंगे। के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कहता हूं कि तू पतरस है। किसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उस व्यक्ति से जिसका नाम शमौन था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसका नामकरण किया, नया नाम दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस। यदि आप पढ़ें यूहन्ना उसका पहला अध्याय 42वां पद, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब चुना है पतरस को अपनी सेवा के लिए, तब उससे कहा कि तू पतरस कहलाएगा। और कैफा शब्द का भी प्रयोग किया प्रभु यीशु मसीह ने। कैफा अरामाइक भाषा में, जो प्रभु यीशु मसीह की मातृभाषा थी, अरामाइक भाषा, उसका अर्थ होता है छोटा पत्थर। और पतरस का अर्थ भी होता है स्मॉल स्टोन, छोटा पत्थर। उस छोटे पत्थर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया का शुभारंभ किया। आज के दिन 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, और हम पढ़ते हैं कि 3000 लोगों ने मन को फिराया है। एक बहुत ही छोटे रूप से कलीसिया की उत्पत्ति हुई, कलीसिया का जन्म हुआ उस छोटे पत्थर के समान। अब वो विशाल पर्वत सा बड़ा हो गया। पूरे विश्व में कलीसियाएं पाई जाती हैं। पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का नाम जानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, लेकिन इसको हम अंत में देखेंगे। हम आ जाते हैं अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। क्या आशय था प्रभु यीशु मसीह का? यह कहकर उनका ये आशय था कि इस दुनिया की शक्ति को, इस दुनिया की ताकत को तो छोड़ दो, अधोलोक की शक्ति जो सबसे बड़ी शक्ति है कि मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देती है, इससे बड़ी शक्ति सामर्थ्य और किसी की नहीं। उसके फाटक भी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, अर्थात कलीसिया को पराजित नहीं कर पाएंगे। और हम देखते हैं कि अपने प्रारंभ काल से कलीसिया को शैतान ने पीछे ढकेलने की कोशिश की, नाश करने की कोशिश की, लेकिन कलीसिया मजबूती के साथ खड़ी रही। हम पढ़ते हैं स्तिफनुस के बारे में, पथरवाह करके मारा गया। हम पढ़ते हैं याकूब के बारे में, जिसका सर तलवार से कलम कर दिया गया। हम पढ़ते हैं पतरस के बारे में, जिसे बंदी गृह में डाल दिया गया। तो हताश करने की कोशिशें बहुत हुई हैं। कलीसिया को जला दिया जाता है, कलीसिया को नष्ट करने की अनेक कोशिशें हुई हैं, इतिहास इसका गवाह है। परंतु कलीसिया अपने जन्म के दिन से लेकर आज तक अनेक झंझावातों, तूफानों से गुजरते हुए अपनी जड़ों को मजबूत करते जा रही है। किसी ने कहा कि जितना तुम इसे नष्ट करोगे कलीसिया को, उतनी ये और अधिक उन्नति करेगी।
और अधिक ये बढ़ेगी। और हम देखते हैं आज का समय भी कलीसिया के लिए सताव के युग को लेकर आया। अनेक जगहों पर कलीसिया जला दी जा रही, लेकिन हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया का निर्माण हो रहा है और कलीसिया निरंतर बढ़ती जा रही है। कलीसिया को नष्ट करने की, नेस्तनाबूद करने की राजा महाराजाओं से लेकर आम जनता ने भरसक कोशिश की है और ये कोशिश आज तक जारी है सारे संसार में। लेकिन कलीसिया को जितना सताया गया उतना ये बढ़ती गई। और हम पढ़ते हैं प्रभु के एक दास गमलीएल के बारे में, हम पढ़ते हैं कि जब कलीसिया का सताव शुरू हुआ और लोग कहने लगे कि ये तो नष्ट हो जाएगा क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु उसने कहा यदि मैं उसका नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूं, गमलीएल, बिल्कुल सही लिया मैंने, गमलीएल ने कहा, उसने कहा यदि ये धर्म या विश्वास मनुष्यों की ओर से हो तो यह मिट जाएगा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 28, 38 और 39 पद में, 39 में वो कहते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया है। तो अधोलोक के फाटक कैसे उस पर प्रबल हो सकते हैं। अब दूसरी बात को हम देखेंगे, संदेश को मैं समाप्त करूंगा। कलीसिया का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए, उस कलीसिया को जिसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने कहा अपनी कलीसिया, तो वो कलीसिया जिसे हम कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया है, क्या वो यीशु की कलीसिया है? क्योंकि यीशु ने कहा है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो क्या वो चर्च यीशु को रिप्रेजेंट करती है? क्या हमारा चर्च कह सकता है कि ये यीशु का चर्च है, ये क्राइस्ट सेंटर्ड चर्च है? कलीसिया किसे कहते हैं? क्या हम जानते हैं कलीसिया के बारे में? तो कलीसिया ग्रीक भाषा के शब्द एक्लेसिया से निकली है, जिसका मतलब होता है बुलाए हुए या चुने हुए लोग। और यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। तो ये चुने हुए लोगों का समूह है कलीसिया। और 4 बातों के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि उसका वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए, ट्रू पिक्चर ऑफ अ चर्च। पहली बात कि कलीसिया प्रभु यीशु की अपनी कलीसिया, कोई बिल्डिंग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया नहीं हो सकती, कोई डिनोमिनेशन नहीं हो सकता और कोई नाम नहीं हो सकता जब तक यीशु वहां पर ना हो। कलीसिया जो यीशु की है वो उद्धार प्राप्त किए हुए लोगों का समूह है। तो आवश्यक नहीं कि कलीसिया में सारे लोग उद्धार प्राप्त किए हुए हों, ये आवश्यक नहीं है। तो मैं इसे ऐसे लेता हूं कि कलीसिया अदृश्य कलीसिया है, और अदृश्य कलीसिया में बहुत से कलीसिया के लोग हैं जो कि उद्धार प्राप्त हैं और जिन्हें लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। ये ऐसे लोगों का समूह है जो बेदाग और बेझुर्री के जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा तीर्थयात्री समूह है जिसका स्वदेश स्वर्ग पर है, और ये एक ऐसा समूह है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बाट जो रहा है। ये है कलीसिया प्रभु यीशु मसीह, यीशु केंद्रित कलीसिया, ऐसी कलीसिया जिसमें उद्धार प्राप्त लोग हैं, ऐसी कलीसिया जिनका स्वदेश स्वर्ग पर है, ऐसी कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी बात, कलीसिया लोगों का ऐसा समूह है जो संसार से पृथक किया हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि कलीसिया पृथक नहीं है संसार से,
प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को आदेश दिया है कि वो संसार में जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि सांसारिक गतिविधियां कलीसिया के भीतर प्रवेश कर चुकी हैं और कलीसिया के आत्मिक जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया है। कलीसिया के कार्यक्रमों ने, जो अक्सर मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, संसार से पृथक नहीं है, तो वो कलीसिया जो मसीह की कलीसिया है वो संसार से पृथक है। तीसरी बात है कि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये प्रार्थना का घर है, वो डाकुओं की खोह नहीं है। कलीसिया राजनीति का अखाड़ा नहीं है। कलीसिया कोई व्यावसायिक स्थल नहीं है, बिजनेस प्लेस नहीं है जैसा हम आजकल देखते हैं। कलीसिया तो मनुष्य के परमेश्वर के साथ बिगड़े संबंध को सुधारने की जगह है। कलीसिया खोए हुओं को ढूंढने की जगह है। कलीसिया संसार में जाकर परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया है। वो कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। और चौथी बात कि कलीसिया मसीह की देह है, मसीह की दुल्हन है और कलीसिया मसीह का सिर है। तो हमने आज देख लिया, वचन के द्वारा देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 2 प्रतिज्ञाओं को इसलिए पूरा किया कि कलीसिया को बोझ हो जाए उन नष्ट होती हुई आत्माओं के लिए। व्यक्तिगत रूप से मुझे और आपको ये बोझ हो जाए कि हमें संसार में जाना है और उन आत्माओं को बचाना है जो यीशु का मिशन है, यीशु का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया हूं और ये काम मेरा और आपका है। और इस काम को और अच्छी तरह करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना एक सहायक दिया है। वो सहायक पवित्र आत्मा है और ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। हमने पढ़ लिया, यदि ये आत्मा नहीं है, मसीह का आत्मा नहीं, तो हम उसके जन भी नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं हैं, भले किसी भी कलीसिया के हो जाएं और उस चर्च के रजिस्टर में हमारा नाम बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में लिया जाए, हम उसकी बहुत सी गतिविधियों में शामिल हों, अनेक पदों को सुशोभित भी करें, लेकिन यदि पवित्र आत्मा नहीं है जीवन में तो हम मसीह का जन नहीं है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, इस कोरस को गाएं। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। थैंक यू जीसस फॉर द होली स्पिरिट। हे हमारे पिता, हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना है पिता कि हमें पवित्र आत्मा एक उज्जवल विवेक दे, शुद्ध विवेक दे। हमारी प्रार्थना ठीक ऐसे ही हो जैसे राजा दाऊद की प्रार्थना आज हमने भजन संहिता 51 में पढ़ लिया। वो कहते हैं, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और वो लिखते हैं, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे दे। होने दीजिए पिता वो आनंद हमारे जीवन में आ सके। पवित्र आत्मा के आने से हमारे स्वभाव आचरण में, हमारे व्यवहार में परिवर्तित हो, काम करने के तरीके में परिवर्तित हो, आपकी योजना को हम जान सकें। राजा दाऊद लिखते हैं भजन 51 के पद 13 में,
तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। लेकिन कैसे फिरेंगे? यदि मेरा ही जीवन पवित्र आत्मा रहित है, हम पापियों को कैसे कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है? उद्धार देने के लिए आए हैं। पिता, आज आपके वचन ने हमारे हृदय से बातचीत की है। होने दीजिए पिता कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन बिताएं, तभी हमारे मसीही कहलाने का अर्थ है। यदि हम अपने किसी सरकारी कागज में, स्कूल में लिखते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, तो ये तब ही उसका उद्देश्य और अर्थ पूरा होता है जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें। आइए इस गीत को गाएं। स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर जाकर स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे। प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हृदय की गहराइयों से, वचन की गहराइयों में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पहुंचाने के लिए। बहुत सी बातों को आज हमने समझा है, पेंटिकोस्ट के महत्व को अपने जीवन में हमने समझा है, जाना है पिता कि ये दिन हमारे लिए आपको धन्यवाद देने का दिन है, क्योंकि पवित्र आत्मा को आपने हमारे लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा आज के ही दिन 1990 वर्ष पहले पूरी हुई। पिता, आज का दिन हमने सुन लिया कि सुसमाचार का दिन है, नई वाचा के दिए जाने का दिन है, और हमने सुन लिया पिता कि हमें धन्यवाद देना है सुसमाचार के लिए। और पिता, आज का दिन उन नष्ट होती आत्माओं की फसल की कटनी काटने का पर्व है। हमारी प्रार्थना है पिता, हम अपनी इस व्यक्तिगत जवाबदारी को समझें। आज के वचन ने आपने वचन के द्वारा हमारे हृदय से बातचीत की है। पतरस के संदेश को सुनकर लोगों के हृदय छिद गए, पूछने लगे हम क्या करें। तो पतरस ने कहा कि मन फिराओ, अपने हृदय में परिवर्तन लेके आओ, और ये काम पवित्र आत्मा करता है। होने दीजिए पिता कि हम एक नई सृष्टि बन जाएं। आज के वचन के लिए और उन हर एक लोगों के लिए जिन्होंने आज अपना जीवन आपको समर्पित किया, धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हे प्रियो, आप सब अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।